इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत ही प्रचलित नाम है। वैसे आपने आज तक जहाँ पर भी अस्पतालों में जहाँ पर एक प्लस का निशान आपको दिखता है वो इसी संस्था का चिन्ह है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस मतलब अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस। रेड यानी लाल और क्रॉस यानी एक क्रॉस का चिन्ह। रेड क्रॉस ये इसका नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1864 में एक स्विस व्यापारी था हेनरी डुनेट, उसके द्वारा यह युद्ध एवं शांति में मानवता की सेवा के लिए इस संगठन की स्थापना की गई थी। इस व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना क्यों गई थी या इसके मन में यह बात क्यों आई? तो जब ये व्यक्ति कहीं यात्रा कर रहा था, उस युद्ध के समय था वहाँ पर, तो उसने बहुत सारे सैनिकों को चोटिल देखा, बहुत सौ को मृत देखा, बहुत बुरी कंडीशन में थे। तो उनको देख के उसे लगा कि इन सब की सेवा के लिए मुझे कुछ न काम करना चाहिए, किसी संगठन की स्थापना करनी चाहिए। तो उसके लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इंस्टीट्यूशन की स्थापना सबसे पहली बार की गई थी 1864 में। इसके अंदर इसका फेडरेशन बाद में बना 1919 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस फाउंड हुआ था। मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? तो युद्ध एवं प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप आदि के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। क्योंकि पहली बार इसकी स्थापना तभी की गई थी जब इस स्विस व्यापारी ने युद्ध के अंदर घायल सैनिकों को तड़पते हुए और चिकित्सा सेवा के अभाव में तिल तिल मरते देखा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि युद्ध या प्राकृतिक आपदा कुछ भी आ जाए, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो उससे शिकार जितने भी व्यक्ति हैं उनको सहायता करना। जैसे युद्ध के शिकार सैनिक हैं और प्राकृतिक आपदा जैसे कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए, तो वहाँ से जितने भी लोगों को तकलीफ हुई, जो उनको नुकसान हुआ है, उनकी मदद करना, जल्दी से जल्दी चिकित्सा सुविधाएं, मूलभूत खाद्य, भोजन, चिकित्सा उपलब्ध कराना, यह इसके कार्य था। इसके अलावा इसका और काम क्या है कि हर राष्ट्र के अंदर 190 से ज़्यादा राष्ट्रों के अंदर आज इसकी सोसाइटी कार्य कर रही है। तो सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखना और उन सब का मूल्यांकन करना और सुपरविज़न करना, यह भी इसका कार्य है। इसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, फर्स्ट एड उपलब्ध कराना, चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई है, प्राकृतिक आपदा आ गई है, कहीं युद्ध वगैरह कुछ हो गया, तो इन सभी जगहों पे और सामान्य रूप से भी अगर किसी को इलाज चाहिए तो हर जगह पे इनके चिकित्सा केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, यह भी इसका कार्य है। इसके अलावा गृह नर्सिंग उपलब्ध कराना। गृह नर्सिंग यानी होम केयर, जिस किसी को होम केयर की ज़रूरत है, कोई सीनियर सिटीज़न है या किसी कारण से अगर कोई व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है और जो या लंबे समय से बीमार है, उसको रेगुलर हेल्थ फैसिलिटी की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के लिए गृह नर्सिंग उपलब्ध कराना और मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करना, यह भी इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, ताकि माता और शिशुओं की जो मृत्यु हो रही है और उनकी रुग्णता की दर जो बढ़ रही है, ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो उसको कम करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, यह इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। किसने शुरुआत की थी? एक स्विस व्यापारी था हेनरी डुनेट। उसको यह चालू करने का विचार क्यों आया? क्योंकि युद्ध उस समय उसने युद्ध के अंदर घायल सैनिकों को बिना चिकित्सा सेवा के बहुत तकलीफ में और तड़पते हुए देखा, तो उसकी वजह से उसने इस संगठन को स्टार्ट किया था, जो आज भी निरंतर पूरे विश्व में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये एक प्राइवेट फेडरेशन है। मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई है, युद्ध हो गया, तो वहाँ सहायता प्रदान करना, विभिन्न राष्ट्रों में जो इनकी सोसाइटी चल रही है उनको कार्यों को देखना, प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड उपलब्ध कराना, होम केयर नर्सिंग उपलब्ध कराना, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराना, यह सारे इसके उद्देश्य थे और इन्हीं के लिए यह सोसाइटी कार्य करती।